मैं अब एक बयान सुना दूं, फिर उस पर आप निजामुद्दीन, माफ कीजिएगा, अजमेर दरगाह वाले जो हैं, ये याद दिला रहे हैं न्यूटन का तीसरा नियम, तीसरा लॉ, एक्शन का रिएक्शन होता है। कह रहे हैं आप जुलूस निकालोगे, नारे लगाओगे तो ऊपर से कोई फूल तो बरसाएगा नहीं। सुने। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक भीड़, नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है, घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियां भी बकोगे, धर्म को भी गालियां बकोगे, हमारे लोगों को भी गालियां बकोगे, एक समुदाय, मुसलमान समुदाय को गाली बकोगे, और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें। हद है इस बयान की। तो आप समझिए, ये न्यूटन की गति का नियम पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं यही होना था। तो इस आदमी की तो अरेस्टिंग होनी चाहिए ना, बहराइच पुलिस को तो इसको अरेस्ट करना चाहिए, कोई भी हो। सुनाई दे रही है उसमें, ये तो इतना तो एक गाना उसमें है कि जीतेगी तो बीजेपी ही। वो गाना जब कोई जुलूस चलता है ना, तो कई बार उसमें मैं शराबी हूं भी गीत बजता रहता है, कोई ध्यान देता नहीं, अपने लोग नाचते रहते हैं। अब वो अलग बात है कि उसमें धार्मिक गीत बजना चाहिए, लेकिन सब में ऐसा ही चलता रहता है। डीजे पर बैठा हुआ आदमी है, कोई आके रोकता है तो वो बजता जा रहा है, इतना ही है उसमें। लेकिन कोई मुसलमानों के विरुद्ध नारा लग रहा हो, भड़काया गया हो, और जबरदस्ती किसी के घर पर रोक करके और चढ़ के झंडा हरा उतारा जा रहा हो, यह तो बिल्कुल झूठ है। ये किसी भी इतना ही होता है। तो न्यूटन की गति के नियम की बात करें हम लोग, देखिए सांप्रदायिक सद्भाव चाहते हैं कि दोबारा ना हो ऐसा, इससे तो दूसरा रिएक्शन होगा ना। इसके बाद रिएक्शन हुआ ना रामगोपाल की मौत के बाद, फिर तो उसको जायज ठहराएंगे चिश्ती साहब की, वो भी रिएक्शन वही करोगे, फिर ये कहेंगे कि ये तो एक्शन का रिएक्शन है। ये कैसे चलेगा? क्या एक्शन के रिएक्शन से चलेगा कि उसमें सच बोलना पड़ेगा? तो इन पर तो कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन ये अकेला बयान नहीं है ना। आप सोशल मीडिया देख लीजिए और जगह देख लीजिए, उसकी मृत्यु पर दुख प्रकट करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। जिस ढंग से उसको मारी गई, सारा जोर इस पर है कि इसको पहले दंगाई साबित करो और कि रिएक्शन में हो गया हुआ है। ये हमारे देश का जो इकोसिस्टम और नैरेटिव बन रहा है। एक खबर बता देता हूं, आज की आप सबने भी देखी होगी, देवरिया की खबर है, यूपी के ही। वहां भी प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। आप जानते हैं उसमें क्या हुआ? उसमें एक लड़के को चाकू मार दिया गया। अब वो जो घटना है, सब अखबारों में छपी हुई है, सब में सेम स्टोरी छपी हुई है। मैं आपको बता रहा हूं, 2-3 लड़के उस जुलूस में शामिल हो गए। आप क्या करने गए थे उस जुलूस के अंदर? दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के अंदर मुस्लिम समुदाय के लड़के वहां जाकर के वो नाचने लगे। नाचते नाचते उन्होंने बहस करी एक आदमी से, एक लड़के से। बहस के बाद उन्होंने, अब कोई कह सकता है कि अरे भाई गाना बज रहा था, वो भी नाचते नाचते चले गए अंदर, तो आप चाकू लेके नाचने गए थे? इनकी भी तो कभी चर्चा होगी कि नहीं होगी? क्या वजह थी? यहां तो आपने कह दिया प्रोवोकेशन था, वहां कौन प्रोवोक कर रहा था? और वो अगर 500,000 लोगों की भीड़ थी जो उस जुलूस में थे, और उसमें 3 मुसलमान लड़के थे, और उन्होंने भीड़ में घुस के चाकू मारा, वो भीड़ क्या नहीं कर सकती थी? उस भीड़ के पास कम उकसावा था कि उनके बीच में से एक लड़के को चाकू मार दिया गया। पुलिस आगे कार्रवाई करेगी जो करेगी। पुलिस को दिया गया। और कल मैंने हैदराबाद की घटना का जिक्र किया, जिसमें देवी मूर्ति खंडित की, उसके बाद भी लोगों ने पकड़कर पुलिस को दिया। सवाल दोनों है, क्या ये एक प्रवृत्ति जो बनी हुई है जिसको हर हाल में करते हैं कि भाई कोई भी अगर हिंदू त्योहार है, पर्व है, उत्सव है, तो उसको इसी तरफ ले जाना है? हम लोग बताइए, हिंदू पर्व त्योहार उत्सव पर चर्चा टीवी पर क्या हो पा रही? हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हमारे जो पर्व त्योहार उत्सव हैं, जो इस देश की भारतीय संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुए हैं। और मैं तो बार बार एक बात कहता हूं, आप किसी को भी जरा देखिए, किसी भी जुलूस में, जो अभी अवधेश जी ने भी कहा, किसी भी जुलूस में कौन सा गाना कब बज गया इसको छोड़िए, मूल रूप से जो लोग होते हैं वो मूर्ति लेकर जा रहे हैं, उसमें बहुत से लोग नाच रहे होते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ गा रहे होते हैं। और अगर आपको आज तक इसका कष्ट है कि कौन सी पार्टी जीत गई है, तब तो फिर आप देश के लोकतंत्र में यकीन नहीं करते।